हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की क्लास में हम कुछ डिसोल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, वो भी सारे जर्नल एंट्री से रिलेटेड। क्योंकि अकाउंट वाले क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। आप जाना 10 डेज वाली स्ट्रेटजी वाली प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आज हम कुछ जर्नल एंट्रीज पर फोकस करेंगे और मैंने 4 जर्नल एंट्री के क्वेश्चन लिखे हैं और पांचवा एक क्वेश्चन आपको अकाउंट का भी मैं लेकर आया हूँ, लेकिन वो आपको मैं होमवर्क में दूंगा, लेकिन बिल्कुल क्लास के लास्ट में। बिना समय को खराब किए आपकी टेंशन को खत्म करने के पर्पज से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और यहीं पे मैं जर्नल एंट्री बनाता रहूंगा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी जगह पे स्पेस में। कहते हैं सिमर, अच्छा, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको एक क्या कहते हैं ये समझ लो, मैं आपको अच्छी बात और बुरी बात का एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ। देखो जी, जब भी अच्छी बात होगी, जब भी आपको लगे कि अच्छा हो रहा है तो रियलाइजेशन क्रेडिट, जब भी आपको लगे कि बुरा हो रहा है रियलाइजेशन डेबिट। ठीक है, जर्नल एंट्री इस पे चलेगी। रियलाइजेशन डेबिट या क्रेडिट होगा। उसके अलावा अगर पार्टनर से रिलेटेड कुछ बात होगी तो पार्टनर को का नाम यूज होगा, फिर पार्टनर कैपिटल, जैसे राम है तो फॉर एग्जांपल रियलाइजेशन डेबिट हुआ, बुरा हुआ कुछ तो रियलाइजेशन डेबिट टू राम कैपिटल। अच्छा हुआ कुछ तो रियलाइजेशन क्रेडिट, तो डेबिट में राम कैपिटल। और अगर पार्टनर का नाम नहीं है तो कैश या बैंक लिखा जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। आप कहोगे सर क्या कहना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा अभी समझा दूंगा, 1 मिनट का टाइम दे दो बस। सिमर, राजा, रीटा, 3 पार्टनर, तीनों का रेशियो लिखा हुआ है। आफ्टर द ट्रांसफर एक चीज और याद रखना, पार्टनर का लेना देना भी आपको, अगर मेरी ट्रिक वाली वीडियो देख रखी है तो वो भी ध्यान रखना। पार्टनर को पैसा देते हैं तो पार्टनर क्रेडिट, पार्टनर से पैसा लेते हैं तो पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, अब देखो, ए डेटर्स, यहां से शुरू करते हैं। एसेट लाइबिलिटी सब ट्रांसफर हो चुकी हैं। एक डेटर थे जिन पे 90,000 रुपए पड़े हुए थे, बैड डेट हो चुका था, मर चुका था पैसा, अचानक से पता चला वापस आ रहा है, 88,000 रुपीज आ रहे हैं। अच्छा हुआ बुरा हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा होगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट। डेबिट में क्या लिखोगे? पार्टनर का नाम नहीं है तो कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो। 88,000। आप कहोगे सर दोनों का डिफ कुछ नहीं, जितना पैसा मिला वो लिख दो सिर्फ, खत्म पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, क्रेडिटर 1,21,000 थे, उन्होंने 71 का स्टॉक ले लिया। अगर 1,21,000 में से 71 का स्टॉक ले गए तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती। जब भी कोई लाइबिलिटी मेरी एसेट को एक्सेप्ट कर ले उसकी कोई एंट्री नहीं बनाते। तो बस 50,000 रुपए रह गए अब हमारे। 121 में से 71 का तो स्टॉक चला गया, बाकी का जो बैलेंस था वो हमने पे कर दिया। अगर हमने पे किया, अगर हमने लाइबिलिटी उतारी तो अच्छी बात, बुरी बात सर टेंस खराब बात है तो कि आपको पैसा देना पड़ा। पैसा देना पड़ा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि अच्छा नहीं हुआ, पैसा देना पड़ रहा है, बिजनेस बंद हो गया और पैसा भी देना पड़ रहा है। क्रेडिट में कैश या बैंक, 50,000। यही कंसेप्ट फॉलो करना। राजा ने लोन दे रखा था 18,000 का, कह रहा है 17,000 रुपए में मेरा मैटर क्लोज करो। मैंने कहा जो पार्टनर से रिलेटेड बात होगी, अगर कोई भी पार्टनर से रिलेटेड बात होगी, मतलब पार्टनर का लोन, पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर का प्रॉफिट, तो उसकी कोई जर्नल एंट्री रियलाइजेशन के थ्रू नहीं बनती, उसमें रियलाइजेशन का नाम यूज नहीं होता। तो अब क्या होगा सर, राजा का लोन, राजा एक पार्टनर है, पार्टनर का लोन अगर खत्म होता है तो हमेशा राजा का लोन डेबिट होगा। किसी भी पार्टनर का लोन हो वो हमेशा डेबिट कर दिया करना। राजा लोन डेबिट, कितने रुपए से? 18। कितने रुपए की पेमेंट की आपने उसके लिए? 17,000 की। लेकिन अब एक चीज यहां पे आज समझो, 18,000 राजा से लिए और 17,000 में वो मान गया, तो क्या 1,000 रुपए की कब फायदा हुआ? अच्छी बात हो गई 1,000 रुपए से। और 1,000 रुपए की अच्छी बात कहां चली जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट में। बहुत बढ़िया, अगली एंट्री पर आते हैं। कहते हैं इन्वेस्टमेंट 53,000 की थी, उसमें से 43,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट सिमर ने टेक ओवर कर ली 52 में। अगर हमारी एसेट कोई बिक रही है, बाहर जाती है या कोई भी ले जाए, हमारे लिए तो अच्छी बात है कि बिजनेस बंद हो रहा है, हमारी एसेट जा रही है। आप कहोगे अच्छी बात क्यों है सर? मैंने कहा अगर बिजनेस बंद हो रहा है और एसेट ना बिके, बिजनेस में रह जाए तो उसमें तो जंग लग जाएगा, गल जाएगी वो, तो अच्छी बात है बिक गई, चाहे पार्टनर ले गया, अच्छी बात हुई। तो रियलाइजेशन क्रेडिट, पार्टनर का नाम है इस बार तो सिमर कैपिटल लिख दो, बस ये समझाना चाह रहा था। यही कंसेप्ट है, हर जर्नल एंट्री में ये कंसेप्ट लगाऊंगा। 52,000 में ले गई, बहुत बढ़िया। और कहते हैं एंड दी बैलेंस, अब 53 में से 43 तो गई, 43 का तो 52 में चला गया, अभी भी 53 में से 43 हट गया तो 10,000 का बैलेंस अभी भी बच रहा है इन्वेस्टमेंट का, उसको हमने 12 में बेच दिया, ये भी फायदा है, अच्छी बात हुई ये भी। रियलाइजेशन फिर क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट में क्या लिख दोगे? कैश या बैंक अकाउंट, 12,000 रुपये। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हटा दूं इसको, मिटा दूं थोड़ा सा? ठीक है, अगली एंट्री पर आते हैं। लिखा हुआ है एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन 19,000 हमने पे करा। अगर खर्चा दिया होगा तो इसका मतलब हमारे लिए अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी, पैसा खर्च हुआ तो रियलाइजेशन डेबिट।
किसी पार्टनर का नाम नहीं है तो कैश या बैंक। चलो जी, डिसोल्यूशन होने की वजह से प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का, 30,000। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को दिया जाएगा पैसा, पार्टनर को पैसा दिया जाता है तो उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो सिमर कैपिटल क्रेडिट, राजा कैपिटल क्रेडिट और रीटा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और डेबिट में रियलाइजेशन। 30,000 रुपए को बांट दो उनके रेशियो में 2:1, 12, 12, 6। बच्चों बताओ, आया मजा? बहुत बढ़िया। चलो तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहते हैं अमन और हर्ष दो पार्टनर हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि बिजनेस बंद कर देंगे। बिजनेस बंद करने पे उनके पास कुछ एसेट्स लाइबिलिटीज है, उनको करना है। कहते हैं एक फर्नीचर था 50,000 का, अमन टू कवर कर रहा है 50%। 50 का 50% होता है 25,000। 10% डिस्काउंट पे 25,000 का 10% होता है 2500, तो मतलब 22,500 पे ले गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, पार्टनर ले गया, मेरे लिए तो अच्छी बात है क्योंकि मेरी एसेट बिक गई। रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, अच्छी बात में। डेबिट क्या हो जाएगा, पार्टनर का नाम आ रहा है यहाँ तो पार्टनर का नाम अमन कैपिटल, 22,500। बचे हुए को हमने 30% प्रॉफिट पे बेच दिया। अब बचा कितना था, 25 ही बच रहा था, क्योंकि 25 अगर पार्टनर ले गया तो 25 बच रहा था, उसका 30% प्लस कर लो 7,500, तो 32,500 में बिक गया। तो फिर से अच्छी बात है ये तो, रियलाइजेशन फिर क्रेडिट होगा क्योंकि बिक रहा है मेरा फर्नीचर। और इस बार पार्टनर का नाम नहीं है तो कैश या बैंक लिख देना डेबिट में, और 32,500 रुपये लिख देना। बहुत बढ़िया। आ जाओ जी, बी पॉइंट पे आ जाओ। ये एक ही दो एंट्री थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट में 15,000 रुपये पड़े हैं। अब ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स में जाता है, पार्टनर्स को कुछ भी पैसा दिया जाता है तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो अमन और हर्ष कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर लो और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दो। कितने रुपए, 15,000 रुपये बांट दो, कोई रेशो नहीं है तो इक्वल इक्वल बांट दो, 7,500, 7,500। सी एंट्री पर आ जाओ। हर्ष का लोन था, मैंने अभी बताया कि अगर लोन होता है पार्टनर का तो उसको रियलाइजेशन के थ्रू नहीं करते, लेकिन अगर कुछ उसमें फायदा नुकसान हो जाए, अच्छी बात बुरी बात हो जाए तो रियलाइजेशन लाते हैं। तो लोन था कितने का, 6 का। मैंने कहा पार्टनर का लोन पहले डेबिट कर लिया करो तुरंत देखते के साथ ही। कितने रुपए में पेमेंट हुई उसकी, 6,200 में। बैंक या कैश में गए आपके पास से 6,200, अब 200 रुपये से बुरा हुआ तुम्हारे साथ तो 200 रुपये रियलाइजेशन में डाल दो डेबिट में। बुरे में रियलाइजेशन डेबिट होता है। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फर्म ने रियलाइजेशन का खर्चा किया 5,000 ऑन द बिहाफ ऑफ हर्ष हु हैड बीन बियर द एक्सपेंसेस। उसको खर्चा करना था लेकिन ये फर्म को करना पड़ गया। अगर फर्म को करना पड़ गया तो क्या ये फर्म का खर्चा है? नहीं, ये तो पार्टनर को ही देना पड़ेगा। पार्टनर से हम पैसा लेंगे तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट, पार्टनर के अकाउंट से कटेगा। हमने कहा हर्ष कैपिटल डेबिट। और बिजनेस के पास से पैसा गया तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। बिजनेस के साथ ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ। बिजनेस ने कोई 5,000 रुपये खर्च करे तो वो उसे वापस मिल जाएंगे, तो न्यूट्रल पोजीशन पे है, तो रियलाइजेशन का नाम नहीं आएगा इसमें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड बच्चों, मैं इसको साफ कर दूं यहाँ से। हाँ, ई पॉइंट। कहते हैं देयर वाज अ बिल, 1,200 रुपये का कोई बिल था अंडर डिस्काउंट। द बिल वाज रिसीव फ्रॉम सोहन हु प्रूव्ड इंसॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट हो गया था, एंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड उससे कितना मिल रहा है आपको, 25% वाज रिसीव फ्रॉम। कुछ तो मिल रहा है। अगर कुछ भी मिल रहा है तो इसका मतलब फायदा, रियलाइजेशन क्रेडिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। 1,200 का 25%, 300 रुपये। आया समझ में? क्रेडिटर जिसके ऊपर 6,000 थे उन्होंने स्टॉक ले लिया हमसे 5% डिस्काउंट पे, तो 6,000 का 5%। जो क्रेडिटर ने अगर हमसे स्टॉक ले लिया तो लाइबिलिटी अगर हमारी एसेट ले लेती हो तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं बनानी। लेकिन जो बचा हुआ बैलेंस है उसको आपको कैश में पे करना पड़ा, तो 6 में से 5 हटा दो, कितना रह गया, 1,000। 1,000 की पेमेंट करना, पेमेंट करो तो बुरी बात, बुरी बात तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया एक फिर से। कहते हैं ए पॉइंट देखो, आ गया ना आपको, वैसे कंसेप्ट समझ में आ गया बच्चों सबको? बहुत बढ़िया। कहते हैं कुणाल एग्री टू पे वाइफ लोन। लोन हमारे लिए बुरी बात होती है, बुरी बात होती है तो रियलाइजेशन क्रेडिट वो डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट। पार्टनर का नाम आ रहा है तो पार्टनर कुणाल
कैपिटल लिख दो। आप कहोगे सर पार्टनर का नाम क्यों लिख रहे हो? मैंने कहा बच्चों ये वाइफ का लोन है, वाइफ का लोन तो बाहर का ही उधार होता है ना। अगर ये यहाँ पे कुणाल लोन लिखा होता तो फिर मैं कुणाल के लोन को डेबिट कर देता। ठीक है, बी एंट्री। कहते हैं टोटल क्रेडिटर थे 40,000, क्रेडिटर 10,000 गिवन पीस ऑफ फर्नीचर, तो 10,000 की फर्नीचर चला गया तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। अब 40 में से रह गए 30 के। ठीक है जी। कहते हैं एंड दी फाइनल सेटलमेंट रिमेनिंग क्रेडिटर, अब जो बचे हुए क्रेडिटर थे, इस यहाँ तक की लाइन गायब हो गई। अगर उन्होंने हमसे स्टॉक ले लिया, एसेट ले ली तो एंट्री नहीं बनती, लेकिन बचे हुए 30,000 डिस्काउंट पे गए। बताओ जल्दी से, यहीं पे वीडियो पॉज करो, जर्नल एंट्री बनाओ, बताओ क्या आएगी। मैं भी बना के दिखा देता हूँ। नुकसान हो रहा है, अच्छी बात थोड़ी है, पेमेंट करनी पड़ रही है। ये एंट्री बनेगी और अमाउंट डलेगा 10% डिस्काउंट के बाद 27,000। 27,000 रोहित ने लोन दे रखा था, इसकी एंट्री आप बनाओगे। अब देखो पार्टनर का लोन आया है, अब की बार कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा, बस पेमेंट कर दिया है। तो रोहित का लोन डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। एक मशीन थी जो कि बुक में रिकॉर्डेड नहीं थी, अब वो कुणाल ने ले ली 3,000 में, वेयर एज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000। एक्सपेक्टेड कितनी थी उससे मतलब नहीं है, 3,000 में कुणाल ले गया। मैंने कहा ठीक है, मेरी एसेट जा रही है, मेरा फायदा, अच्छी बात, अच्छी बात। रियलाइजेशन क्रेडिट, डेबिट में कुणाल का नाम। फर्म के पास डेबिट बैलेंस है 15,000 रुपये, प्रॉफिट और लॉस का, तो लॉस माना जाता है। लॉस होगा तो पार्टनर्स के अकाउंट से पैसा कटेगा, पार्टनर्स के अकाउंट से पैसा कटेगा तो रोहित कुणाल सार्थक की कैपिटल डेबिट कर देना, टू प्रॉफिट एंड लॉस लिख देना। ठीक है जी। और लास्ट में लिखा हुआ है सार्थक ने रियलाइजेशन का खर्चा किया 16,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड, हु वाज टू गेट रिम्यूनरेशन ऑफ ₹15,000 ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड वाज रिस्पॉन्सिबल टू बियर ऑल एक्सपेंसेस। उसको 15,000 रुपये हमें देने हैं, तो बस उसने 16 खर्च किए, 17 किए, 18 किए, 50 किए, 10 किए, 2 किए, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसने कितने भी किए, हमारे काम की बात नहीं है। हमें उसे 15,000 रुपये देने हैं, तो पार्टनर को अगर हम पैसा देंगे तो हमारे लिए बुरी बात। बिजनेस के लिए तो खर्चा है ना, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा थोड़ी है। टू पार्टनर कौन है? कुणाल, सार्थक, तो सार्थक के अकाउंट में डलेगा, सार्थक का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और सिर्फ 15,000 रुपये दे देना, 15K। तो बस अच्छी बात बुरी बात के लिए कोई कंसेप्ट को लेकर चलोगे तो कल जब आप पेपर देने जाओगे, कल या परसों जब भी अब आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप, मुझे लगता है कि अब डिसोल्यूशन की एंट्री तो गलत करके आने वाले नहीं है। ठीक है। तो देखो मैंने आपके लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन बना रखा है, ये रहा, ये आप ट्राई करें, इसको ट्राई करके दिखाएं मुझे। सारी एंट्रीज आप लिखें, करके दिखाएं मुझे, मतलब करें, खुद ही कर ले। और ये वाला क्वेश्चन आप अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, आप वीडियो देख लो मेरी, मैंने डाल रखी है, मैंने लिंक भी लगा दूंगा, उस अकाउंट को देख लो, उस अकाउंट को देख के इस अकाउंट से जो भी आंसर आएगा उसको आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन कर लो बस, और मन करे तो खुद और प्रैक्टिस कर लेना, बस इतना आपके लिए सफिशियंट है। डिसोल्यूशन में इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखना, अच्छे से मेहनत करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।